हे एवरीवन, यू वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने चैनल पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है बिजनेस लॉ। और यहाँ हम फर्स्ट वीडियो क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको 2 से 3 मिनट डिवोट करने होंगे कि ये सीरीज कैसे चलने वाली है, क्या इसका मैकेनिज्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप नोट्स देख पा रहे हैं। दीज आर हैंड रिटन नोट्स जो फर्दर पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। प्लस इन नोट्स में रेलिवेंट बातें लिखी गई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ अगर आप अपनी बुक में से प्रॉपर एक रीडिंग दे देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। एंड जो चैप्टर्स इरेलीवेंट से हैं या फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उनको कम रेलिवेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है। हालांकि आपको जो मैटर लिखना होता है अपने एग्जाम में वो आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग द की वर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? लाइक लेट्स सपोज मेरे पास एक ये डेफिनेशन है बिजनेस लॉ की, राइट? तो आपके कीवर्ड में ये रूल्स वर्ड जरूर आना चाहिए, इंडस्ट्री, बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के कीवर्ड्स हो गए जिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको फोकस रखना है उन कीवर्ड्स पर, राइट? हेडिंग्स पर। बेसिकली अंदर का कंटेंट आप क्या लिखने वाले हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। प्लस अब आपको मैटर भी तो चाहिए उसे लिखने के लिए, और वो आप जो भी मैं बोलूंगी उसे ध्यान से एब्जॉर्ब करेंगे अपने माइंड में, बिकॉज जो मैं आपको कराने वाली हूँ दैट इज एनफ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस आपको प्रॉपर रेलिवेंट नॉलेज दी जाएगी। जो है ना, फालतू की बातें वो हम कम से कम करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकें, राइट? सो आई होप आप लोगों को क्लियर है। प्लस ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं दैट या आई वांट दिस नोट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने समझा कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसका नेम है लॉ, बिजनेस लॉ। लेकिन उससे पहले लेट्स गेट इनटू द वर्ड लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून। कानून हमें क्यों चाहिए? देखो, कानून लॉ क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस या गाइडलाइंस। मतलब हम पे ना कुछ रूल्स लगा दिए गए हैं कि अगर आपने ये काम करना है तो उसका ये प्रोसेस है, राइट? आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, भाई ये नहीं करना, ऐसे करना है तो, राइट? ये सब किस में आती है बातें? ये आती है लॉ में। किसमें? लॉ। अब लॉ की जरूरत ही क्यों थी यार? व्हाई डू वी नीड लॉ? नंबर वन, टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। यार सोसाइटी में शांति को मेंटेन करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में ये वायलेंस बहुत बड़ी चीज़ है। वाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके और मेरे में एक डिस्प्यूट हो गया तो पता लगे कि आप मेरे घर आ गए हैं उठा करके हथियार, राइट? सो ताकि ऐसा ना हो, एक प्रॉपर मैकेनिज्म पुलिस कंप्लेंट्स के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू एक प्रॉपर प्रोसीजर डेवलप किया गया है। तो क्यों किया गया है? टू मेंटेन पीस, शांति को मेंटेन करने के लिए। एंड सेकेंडली, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अधिकारों और सोसाइटी के हित में काम करने के लिए, राइट? ताकि आपके राइट्स कोई भी वायलेट ना हो, प्लस जो भी काम हो रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। जैसे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रैफिक के ऊपर बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स वो क्यों बनाए गए हैं? आपकी सेफ्टी के लिए, राइट? ताकि वो सोसाइटी को बेनिफिट करे बाय रिड्यूसिंग द एक्सीडेंट्स। ओके, सो ये था व्हाई डू वी नीड लॉ। लेकिन आते हैं अब अपने सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ, देखो लॉ क्या था? मैंने आपको बताया, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस। सिमिलरली जब ये रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस अप्लाई होते हैं इंडस्ट्री पर, बिजनेस पर और प्रोफेशन पर, तो उसे हम बिजनेस लॉ कहते हैं। अब ये बिजनेस और प्रोफेशन के बीच का डिफरेंस आपने प्लस वन में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बिजनेस में यू डोंट नीड अ स्पेशल क्वालिफिकेशन, लेकिन प्रोफेशन में यू नीड अ स्पेशल क्वालिफिकेशन, राइट? तो जो रूल्स इंडस्ट्री, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए बनाए जाते हैं उसे हम बिजनेस लॉ कहते हैं। अब बिजनेस लॉ को हम दो और नामों से जानते हैं। नंबर वन, कॉमर्शियल लॉ, एंड सेकेंड इज मर्केंटाइल लॉ। अब मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल जो वर्ड है वो मर्चेंट से बना है, एंड मर्चेंट का मतलब होता है ट्रेडर, जो व्यापारी होता है, राइट? एंड व्यापारी मतलब वी आर डूइंग बिजनेस, सो मर्केंटाइल लॉ मीन्स बिजनेस लॉ। क्लियर? यहाँ पर एक और बात आप नोट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर आपने सुना होगा कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आईसीआई उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट देता है जिन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है, राइट? तो ये क्या है? दैट्स अ लॉ। वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड लॉ है, राइट? अब मर्केंटाइल लॉ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं पूरा नेम ले रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि आपके सिलेबस में है। SOGA, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। पार्टनरशिप एक्ट,
कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, और आपकी बुक में बहुत सारे एक्ट्स के नेम दिए हुए थे, राइट? तो उसमें से मैंने कुछ रेलिवेंट नाम यहाँ पर लिए हैं। अब हम आते हैं कि ये जो मर्केंटाइल लॉ हम पढ़ रहे हैं वो आया कहाँ से है, कहाँ से जनरेट होता है ये इंडियन मर्केंटाइल लॉ, कहाँ कहाँ से उठाया है हमने ये लॉ। नंबर वन इज स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स का मतलब होता है जो कि एक एक्ट बने हैं, कैसे बने हैं, जो हमारा करंट प्रोसीजर है। जैसे कि अगर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव्स देंगे कि हाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों को जब हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले जाते हैं लोकसभा में, तो वो एक बिल होता है, दैट इज कॉल्ड अ बिल। और वो बिल अगर लोकसभा में भी पास हो जाता है एंड विधानसभा में भी पास हो जाता है, राज्यसभा में, राइट, एंड फाइनली फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, इन दैट केस वो बिल बन जाता है एक्ट। तो इस तरीके से प्रोसीजर हमारा चलता है, राइट, एक्ट को बनाने का, और उसी से हमारा लॉ होता है। लॉ में क्या है, ये एक्ट ही तो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, राइट। नंबर वन सोर्स आपको क्लियर है और रेलिवेंट भी है, लोग जानते भी हैं इसके बारे में। दूसरा है इंग्लिश कॉमन लॉ। देखिए हम जानते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने राज किया है, इंग्लैंड के वासियों ने बेसिकली, राइट। तो अगर क्या होता है ना, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और हमारा इंडियन लॉ इतना एनफ नहीं है कि वो उस सिचुएशन से डील कर पाए, तो हम क्या करते हैं, इफ देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ लॉ, रेफर टू द इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ मतलब जो इंग्लैंड के लॉ में से बनाया गया है, जो इंग्लैंड का लॉ है उसको हम अपने लॉ में ले आते हैं, राइट। फिर से सुनिए, इंग्लैंड के लॉ में जो भी चीजें लिखी गई हैं, अगर हमारे लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि अरे क्या किया जाए इस सिचुएशन में, तो हम इंग्लैंड के लॉ को रेफर करेंगे और वहां जो बात लिखी हुई है उसे इम्प्लाई कर देंगे, राइट। तो यहां से भी हमारे पास अपना इंडियन मर्केंटाइल लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, क्लियर। तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, सबको इक्वालिटी। अब एक ऐसा केस चल रहा है, राइट, जिसमें बात आ गई है जस्टिस की कि किसे न्याय दिया जाए। अगर उस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं कही गई है हमारे कानून में, तो उस वक्त जो न्याय के बेस पर डिसीजन लिया जाएगा दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ लॉ, राइट। जो सही होगा वही लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है इंग्लैंड चांसलर्स। अब व्हाट इज दिस, ये क्या होता है? देखिए पहले क्या होता था इंग्लैंड में, अगर एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती थी जिसमें लॉ के रिगार्डिंग, मतलब पर्टिकुलरली लॉ में उसके बारे में बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं कर रखी, तो एक बंदा अपॉइंट करते थे चांसलर, वो दोनों पक्षों की बात सुनता था और जो भी जस्टिस पे बेस्ड, जो भी न्यायपूर्वक डिसीजन है वो लेता था, राइट। तो इसी तरीके से हम भी, जब ऐसा होता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, राइट, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब लॉ में कहीं नहीं लिखा कि इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो डिसीजन उस बंदे के हक में लिया जाएगा जो कि न्याय पर बेस्ड होगा, राइट। फोर्थ हमारे पास आता है इंडियन कस्टम्स एंड यूसेजेस। इंडियन कस्टम्स एंड यूसेजेस मतलब जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस चले आते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग इंडियन कस्टम्स एंड यूसेजेस। बहुत सारे जो इंडियन मर्केंटाइल के सोर्सेज हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इंडियन कस्टम्स एंड यूसेजेस भी है, जिसके अंदर पहले आई हुई चल रही परंपरा को आगे निभाया जाता है, राइट। फिफ्थ है लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस ये क्या है? अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में लाखों करोड़ों केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, लेकिन अगर एक केस सोल्व हो जाता है, राइट, और उसका जो कंक्लूजन है, जो उसका निष्कर्ष है वो आ गया, लेट्स सपोज ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था, केस हुआ, अब ए जीत गया, ठीक है। फिर से वही सिचुएशन राइज हुई डी और ई के बीच में, दो बंदे आए, उनमें भी सेम दिक्कत आ रही है, तो जो ए और बी के बीच में डिसीजन आया था कोर्ट का, वही सेम केस का डिसीजन डी और ई की सिचुएशन के अंदर भी फिट बिठाया जा सकता है, राइट। दैट इज कॉल्ड लीडिंग केसेस। मतलब जो मेन केसेस है ना, उनमें से निकले हुए कंक्लूजन्स आप दूसरे केसेस में इम्प्लाई कर सकते हो। अब लीडिंग केसेस आप अपनी बुक में बहुत सारे पढ़ोगे, राइट, सैलमन वर्सेस सैलमन, या आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं जैसे, वहां पर वो लीडिंग केस है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप बहुत सारे बैल्फर वर्सेस बैल्फर लीडिंग केसेस पढ़ेंगे हम, राइट। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ये लाइन लास्ट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जब भी आप लॉ पढ़ें, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट, वाई नीड नॉलेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ, हमें मर्केंटाइल लॉ की जरूरत क्यों है? देखिए मर्केंटाइल लॉ मतलब बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ किससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन से डील करता है? बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री। वहीं जाके तो आपको आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है, राइट। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज।
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन लाइन है। इसका मतलब है कि अगर आपको कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दिया, राइट। बाद में आप इंस्पेक्टर को कह रहे हो, सॉरी सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि जब रेड लाइट होती है सिग्नल पर तो हमें स्टॉप करना पड़ता है अपने आप को। चांटा लगाएगा तुम्हें, राइट। वो ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको कोई भी एक्ट चाहिए वो आपको गूगल पे, विकिपीडिया के फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वो क्यों अवेलेबल किया जा रहा है? ताकि आप पढ़ो और समझ लो कि भाई ये हमारे देश का कानून है। बट सिंस वो थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में होता है तो हर पर्सन के लिए वो समझना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई आपको ये पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, राइट। तो आप यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ चैप्टर नंबर 1 में देख रहे हैं। इट्स नॉट रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये लॉ है वो कहाँ कहाँ से आया है। इट इज फ्रॉम स्टैट्यूट्स नंबर 1, नंबर 2 इंग्लिश कॉमन लॉ, नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, नंबर 4 Indian customs and usages, and number 5 leading cases. So hope you like this video. इसी टाइप की शॉर्ट वीडियो में समराइज्ड वे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एंड yes, if you are interested and you are committed to that video, then do subscribe the channel, like the video. Thank you so much.